बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 1.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, आज हमने सॉल्व करनी है 1.2 एक्सरसाइज। जैसा कि आपको मालूम है बुक रिवाइज्ड है, इसमें कुछ सवाल को तब्दील किया गया है, तो मैं दोबारा वीडियो लेक्चर ये रिकॉर्ड करवा रहा हूं। तो दो मेन टॉपिक्स हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स और स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमें एक कम्प्लेक्स इक्वेशन देगा और हमने अननोन नंबर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखनी है। एक काम ये करना है, और दूसरा हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो हम रियल नंबर का स्क्वायर रूट तो कैलकुलेट करते चले आए हैं, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है बेटा, जैसे कि आपके पेज 6 पे नजर भी आ रहा है लास्ट लाइन, ये दो फार्मूले हैं लास्ट में, पी और क्यू, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट। पी हमारे पास रियल पार्ट है, इसका ये रियल कंपोनेंट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है। क्यू हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो वो उसका स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का वो कंपोनेंट होगा। तो इन फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं ये यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे 7 पे 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये एमसीक्यूज में पूछ भी सकता है, जैसे कि पेज 6 पे लिखा भी था P प्लस क्यू अयोटा का होल स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। ये इक्वेशन देख लें, इसी इक्वेशन से हमने ये एमसीक्यूज के लिए याद करने 3 पॉइंट्स, और सवालों के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। y पॉजिटिव इफ P एंड Q आर सेम साइन। अगर P और Q का साइन सेम होगा तो वो y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अगर P एंड Q हैव डिफरेंट साइन तो y की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। हम जब सवाल करेंगे तो फिर समझना वहां आसान होगा। यहां पर सिर्फ आपने ये देखना है कि एमसीक्यूज में किस तरह आएंगे, पॉइंट्स को नोट कर लेना है। y 0 या तो P 0 होगा, Q 0 होगा, दोनों 0 नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, एट ए टाइम, या A या P 0 या Q 0। अब आप देख सकते हैं नीचे यहां पर ये z का स्क्वायर रूट है। अगर कोई कंप्लेक्स नंबर दिया हो तो हम इस फार्मूले से उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। बड़े सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं, एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमें कंप्लेक्स इक्वेशंस गिवन है। इसे सिंपलीफाई करके जस्ट एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने। बड़े सिंपल से सवाल हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये गिवन है, इस आइडेंटिटी को जो कंप्लेक्स फॉर्म के अंदर हमें गिवन है, इसे सिंपलीफाई करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। ये एक्स और प्लस 2 ये रियल है, इसे मैं सेपरेट कर लेता हूं, x प्लस 2, और ये अयोटा अयोटा कॉमन आ जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा सेपरेट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड पे 3 कंप्लेक्स नंबर है, एक ये है, एक ये है और एक ये। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये अयोटा वैसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दो कंप्लेक्स नंबर्स को। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये कितना हो जाएगा 15। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 साथ में अयोटा आ जाएगा 20 अयोटा। अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अयोटा का स्क्वायर बनेगा, और माइनस भी आएगा, -4 अयोटा का स्क्वायर। अब यहां पर ये रियल पार्ट भी सेपरेट हो चुका है और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट हो चुका है। अब आगे तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा अयोटा 15 एज इट इज, ये इमेजिनरी पार्ट, ये दो सॉल्व करेंगे तो +17 अयोटा आएगा, और ये 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है किसके बराबर होती है, -1 के। ये अयोटा एज इट इज, 15 भी एज इट इज, 17 अयोटा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा +4। ये रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, टोटल हो जाएगा हमारे पास 19। ये 19 + 17 अयोटा, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो 19 अयोटा, और यह आ जाएगा 17 अयोटा का स्क्वायर। अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर,
और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पता है हमें, वो किसके बराबर होती है, -1 के बराबर। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये -17 बनेगा। इसे मैं पहले लिख रहा हूं, ये रियल पार्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, +19 अयोटा को मैं बाद में लिख रहा हूं, ये इमेजिनरी पार्ट। और लेफ्ट साइड पे हमने पहले से ही सेपरेट कर लिया था, x+2 प्लस अयोटा y-3। अब यहां से हमने कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। देखें जी, रियल पार्ट मेरे पास x+2 है और राइट साइड पे 17 है, तो यह आ जाएगा रियल x+2 इज इक्वल टू -17, और इमेजिनरी जिसके साथ अयोटा है y-3 इज इक्वल टू 19, +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -17 -2, और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -19 के बराबर। -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +19 +3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड अभी एज इट इज रखते हैं, x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा, और राइट साइड में ये नंबर भी मैं पहले एज इट इज रख रहा हूं क्योंकि ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जो सेकंड मिड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें से -5 कॉमन आता है। जब -5 कॉमन आएगा तो यहां पर 1 और यहां पर माइनस अयोटा बचेगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यहां पर माइनस अयोटा 3/5 हमारे पास, जो स्टेटमेंट के अंदर सवाल के अंदर हमें पहले से गिवन है। अब जरा गौर से देखिए, यहां से ये 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, -5 को कॉमन लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन हमारी बहुत आसान हो जाएगी, जल्दी आंसर आ जाएगा। अब यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या सेम है, डिवाइड होके वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे x प्लस अयोटा y है और राइट साइड पे हमारे पास क्या बचेगा 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, ये 5 और -5 कैंसिल आउट हो गया, इधर जस्ट क्या बचेगा 3 अयोटा, लेकिन दरमियान में क्या है 1 माइनस अयोटा, और इधर क्या बच गया 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जब नीचे आके डिवाइड होगा तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा इंटू 3 अयोटा x प्लस अयोटा y। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हमें आंसर मिल जाएगा 2 3 6 अयोटा, 3 3 9, और साथ में क्या आ जाएगा -9 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है वो किसके बराबर है -1 के बराबर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये +9 बचेगा, इसे मैं पहले लिख रहा हूं रियल पार्ट, +6 अयोटा इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है x प्लस अयोटा y। अब इसे कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करेंगे तो ये रियल इसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू 9 के बराबर, और इमेजिनरी के बराबर आएगा, तो y किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर। कंपेयर करने से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। नेक्स्ट थर्ड सॉल्व करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर एलसीएम लेके से सॉल्व करेंगे हम, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट साइड पे 2 प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे हमारे पास। जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो और एलसीएम में तमाम की तमाम टर्म्स आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो x मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 माइनस अयोटा के साथ और y के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा। ठीक है, एलसीएम लेने से सिंप्लीफिकेशन हमारी आसान हो जाएगी। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x x अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस अयोटा y आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, साथ में -2 अयोटा आ जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस माइनस बनेगा, इक्वल टू 4 प्लस 5
अयोटा बनेगा। अब यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसमें अयोटा नहीं है, 3x प्लस 2y, ये रियल पार्ट आ चुका। और इमेजिनरी पार्ट अयोटा पॉजिटिव कॉमन ले रहा हूं मैं, जब पॉजिटिव अयोटा कॉमन लेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव है, तो मैं पहले y लिख लूंगा और x नेगेटिव है उसे मैं बाद में लिख लेता हूं ताकि साइन का फर्क ना पड़े, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। उसके बाद 6 एज इट इज, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अयोटा बनेगा, ये अयोटा और ये अयोटा, -2 + 3 प्लस अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है किसके बराबर है, 1 के बराबर, -1 के बराबर सॉरी। 4 + 5 अयोटा, ऊपर तो सेपरेट कर लिया हमने, वो वैसे ही आ जाएगा अब हमारे पास 3x + 2y अयोटा y - x डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये 6 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, और राइट साइड पे 4 + 5 अयोटा एज इट इज, और ये टोटल नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 7 प्लस अयोटा 3x + 2y अयोटा y - x = 4 प्लस अयोटा। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइड है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज आ जाएगा 3x + 2y प्लस अयोटा y - x = 4 + 5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस अयोटा। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जब मैंने इसे सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लाई करते हैं जी, 4 × 7 = 28, ये वैल्यू एज इट इज चलेगी, 4 × अयोटा क्या आ जाएगा 4 अयोटा, 5 × 7 प्लस 35 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 28 एज इट इज, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 39 अयोटा, ये भी अयोटा है ये भी अयोटा, टोटल 39 हो जाएगा, 5 × -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, जब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ये दो नंबर्स थे 3x + 2y और साथ में अयोटा के साथ क्या है y - x, और राइट साइड पे 28 + 39 अयोटा और ये साथ में क्या आ जाएगा -5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23, ये रियल और ये रियल 23 बनेगा, 39 अयोटा और 3x + 2y प्लस अयोटा y - x। अब यहां पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेफ्ट साइड पे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उसका रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। तो कंपेयर करेंगे हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो 3x + 2y = 23, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ये हमारे पास कौन सा है जी, रियल पार्ट। जब इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे हम जिसके साथ अयोटा है तो ये y - x है, तो y - x किसके बराबर आ जाएगा 39 के बराबर। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से मैं y को एलिमिनेट कर देता हूं, y इन टर्म्स ऑफ x, नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो सिंप्लीफिकेशन हमारी आसान हो जाएगी, इसे मैं सेकंड इक्वेशन कह देता हूं। y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे, यहां पर पुट इन 1, जब 1 में रिप्लेस करेंगे आ जाएगा 3x + 2y की वैल्यू कितनी है 39 + x, ये y की जगह मैंने क्या लिखा 39 + x = 23, 3x एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 + 2x आ जाएगा = 23, 3x + 2x टोटल कितना हो जाएगा 5x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -23 - 78, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -55, और यहां पर जब x को डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 को डिवाइड करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई है नीचे की डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइनली 11 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई -11, जब 5 को डिवाइड किया, ये वैल्यू आ चुकी। इसे सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो पुट करेंगे इन सेकंड, जब सेकंड में रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा y = 39, x की वैल्यू कितनी है -11,
जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28 के बराबर। तो यहां से x और y की वैल्यू आ चुकी है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इफ z1 एंड z2 ये हमें दो कंप्लेक्स नंबर्स गिवन है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी सच दैट, और ये कंडीशन हमें कंप्लेक्स इक्वेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये गिवन है z1 माइनस z2 किसके बराबर है, -27 प्लस 15 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहां पर हमें z1 की वैल्यू भी दी है और z2 की वैल्यू भी दी है। तो z1 की वैल्यू ये हमें गिवन है, माइनस साइन दरमियान में है, और z2 की वैल्यू x प्लस अयोटा y। z1 की वैल्यू पुट कर दी, z2 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करना है तो यह आ जाएगा -13 प्लस 24 अयोटा, साथ में क्या आ जाएगा -x प्लस माइनस y अयोटा आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 27 प्लस 15 अयोटा। ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट हमारे पास, ठीक है, दो रियल पार्ट्स हैं हमारे पास, तो सेपरेट कर लेते हैं। 13 माइनस x, ये रियल पार्ट सेपरेट हो गया। उसके बाद ये और ये इमेजिनरी पार्ट्स है, इसमें से योटा कॉमन लेते हैं। जब योटा कॉमन लेंगे तो 24 माइनस y बचेगा इन दोनों में से योटा कॉमन लेने से, और राइट साइड पे क्या -27 प्लस 15 अयोटा। अब ये दो कंप्लेक्स नंबर्स हैं, ये भी कंप्लेक्स नंबर, ये भी कंप्लेक्स नंबर, दरमियान में इक्वल का साइन। तो अननोन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है बेटा, जब रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे यहां से तो यह आ जाएगा रियल को रियल के साथ ये और ये, हमारे पास क्या बनेगा, विच इज -13 माइनस x इक्वल -27। ये इधर आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, -x -27 प्लस 13, ये चीज आ जाएगी। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -14, माइनस के साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 के इक्वलेंट। ये हमने सॉल्व कर दिया रियल पार्ट। अब बारी किसकी है, इमेजिनरी पार्ट की, इमेजिनरी अयोटा वाली वैल्यूज। ये 24 माइनस y इक्वल 15। अयोटा नहीं लिखना, सिर्फ कंपेयर करना था वैल्यूज को। ठीक है बेटा, अच्छा जी। उसके बाद y नेगेटिव है, इसको इधर ही रहने देते हैं, और 24 उधर जाके क्या हो जाएगा -24। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -9, माइनस के साथ कैंसिल, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई 9 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है, जिसमें हमने x और y की वैल्यू दोनों फाइंड आउट कर ली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ ये हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, यहां से हमने इसे सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 60 अयोटा। मैं इसे स्क्वायर ओपन करके सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपकी बुक के अंदर टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर, पेज नंबर 6 के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर, इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से, इस फार्मूले से। अगर किसी कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। ये हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है, ठीक है, उस स्क्वायर रूट नंबर का, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है उस कंप्लेक्स नंबर का जिसका हम स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं। ठीक है बेटा, चले जी, कैसे सॉल्व करना है स्टार्ट करवाते हैं आपको। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए, जब ये स्क्वायर खत्म करना है तो लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट, और कंप्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज होती है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा y इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 अयोटा। ये स्क्वायर रूट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे, हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है उसके लिए हमें z मॉड लाजमी चाहिए। z मॉड आएगा तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बड़ी सिंपली
आसानी के साथ हमें मिल जाएगा। जब भी स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो जी मॉड, ये 1.1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चले जी, मैं लेट कर लेता हूं, मुझे इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, वो जी है। वो क्या है? जी विच इज 25 प्लस 60 आयोटा। मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे इसकी मॉड चाहिए। क्या चाहिए? मॉड। मॉडुलस कैसे मिलेगा हमें? वो आ जाएगा हमारे पास 20 स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर 625, ये स्क्वायर है, ये 3600, तो ये आ जाएगा 4225 जी मॉड। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 65 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कंप्लेक्स नंबर का, वो हमें मालूम है, मुझे इस कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, तो दो चीजें आती हैं, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्क्वायर रूट का। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास स्क्वायर रूट का? कंप्लेक्स नंबर का अगर हमने फाइंड आउट करना है तो जी स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, पहले रियल पार्ट जी मॉडुलस प्लस एक्स, वहां पर एक्स लिखा हुआ है, यहां पर मैं एक्स डैश लिखूंगा क्योंकि एक्स और वाई ऑलरेडी यूज है, ठीक है, सवाल के अंदर। तो यहां पर मैं एक्स डैश यूज करूंगा प्लस अयोटा वाई डैश ओवर वाई डैश का मॉडुलस और स्क्वायर रूट ऑफ जी मैग्नीट्यूड सॉरी मॉडुलस माइनस एक्स डैश आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है हमारे पास कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, ठीक है। लेकिन हमने मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया है, मॉडुलस की वैल्यूज इसमें रिप्लेस करेंगे, लेकिन यहां पर जो एक्स डैश और वाई डैश है ये वाला कंप्लेक्स नंबर है, एक्स डैश वाई डैश अयोटा, क्योंकि कंप्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस अयोटा वाई होती है हमारे पास। तो एक्स और वाई ऑलरेडी यूज थे, तो मैंने एक्स डैश और वाई डैश यूज कर लिया ताकि मिक्स ना हो चीजें, ठीक है बेटा। चलो जी, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो वो मेरे पास क्या है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किसका? 25 प्लस 60 अयोटा का। राइट साइड पे वैल्यूज पुट करते हैं जी। जब वैल्यू पुट करेंगे जी मॉड वो कितनी है? 65 प्लस एक्स डैश की वैल्यूज को कंपेयर करें, वो कितनी है? 25 डिवाइडेड बाय 2 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस वाई डैश मॉडुलस, ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव, ये कंप्लेक्स नंबर डिसाइड करेगा। यहां पर जो वाई डैश की वैल्यू वो पॉजिटिव साइन रखता है, पॉजिटिव है। अगर वाई पॉजिटिव हो तो इसका साइन आपने चेंज नहीं करना, तो यह जाएगा अयोटा वाई डैश ओवर वाई डैश, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? मॉडुलस क्या हमारे पास आ गया? 65 माइनस एक्स डैश की वैल्यू कितनी है? 25 डिवाइडेड बाय 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा 90 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना, तो ये आता है 45। आपने इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। ये वाई डैश के साथ कैंसर, ये बनेगा हमारे पास 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 20 स्क्वायर रूट मिलेगा अयोटा के साथ। इसे भी आपने सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है बेटा। तो प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट है, जब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट 5 आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस अयोटा। इसको सॉल्व करें 2 स्क्वायर रूट 5, और जब इसे ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब ये कंप्लेक्स नंबर, ये जो कंप्लेक्स नंबर है प्लस माइनस 25 प्लस 60 अयोटा, इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकाला। इसे इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं, पुट इन 1। जब 1 में रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है? x प्लस अयोटा y, और राइट साइड पे इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये आंसर बनाया प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 अयोटा। अब यहां पर वैल्यूज को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। रियल एक्स की वैल्यूज वो आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये वैल्यू मिलेगी हमें, और y की वैल्यू को कंपेयर करेंगे यानी अयोटा की वैल्यू को, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले एक्सप्रेशंस को। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करती है। हमें गिवन है x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर इक्वल 64 प्लस 48 अयोटा। पहले इस स्क्वायर को खत्म करेंगे। जब इस स्क्वायर को खत्म करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो x प्लस अयोटा y प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 48 अयोटा। इस कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, उसका मॉडुलस। मॉडुलस आएगा तो हम आगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकेंगे इस कंप्लेक्स नंबर का। तो इस कंप्लेक्स नंबर को मैं z कह देता हूं। जब z कहेंगे तो 64 प्लस 48 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देन मुझे इसका क्या चाहिए, मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे आता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब 64 का स्क्वायर करेंगे और 48 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा हमारे पास 4096 और इसका स्क्वायर आएगा 2304। जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6400। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा जी मॉडुलस। अब हम फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, बाय फार्मूला अगर किसी कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, जैसे हम फर्स्ट पार्ट के अंदर कर चुके हैं, तो बाय फार्मूला, फार्मूला होता है हमारे पास कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ z विच इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉडुलस, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस प्लस x डैश। x ऑलरेडी यूज है क्योंकि फार्मूले में x होता है, तो यहां पर मैं x डैश यूज करूंगा डिफरेंट। तो जो x डैश होता है ये इस कंप्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसे मैं x प्लस अयोटा y कह देता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस y डैश ओवर y डैश का स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस माइनस x डैश डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले से हम इस कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पहले फाइंड आउट करेंगे। तो z मॉडुलस हम निकाल चुके हैं, z मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 80, इसमें रिप्लेस करते हैं तो आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 80 प्लस x की वैल्यू कितनी है 64, कितनी आ जाएगी ये 64 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अब y डैश का हमारे पास मॉडुलस है, तो मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे यहां पर y की, क्योंकि y की वैल्यू 48 पॉजिटिव है बिकॉज y ग्रेटर देन 0, तो इसे वैल्यूज को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो y डैश डिवाइडेड बाय y डैश, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास इनटू z मॉडुलस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 80 माइनस x डैश कितना 64 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस और ये आ जाएगा हमारे पास 144 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 72 प्लस ये y और ये y कैंसल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 को डिवाइड करेंगे हम तो 2 पे, तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। ठीक है बेटा, तो आ जाएगा प्लस माइनस और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आ जाएगा 2, साथ में अयोटा भी था, करेक्शन कर लीजिएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 और क्या आ जाएगा अयोटा। तो z स्क्वायर रूट हमने इस कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, पुट इन 1। जब 1 में रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या x प्लस अयोटा y और इसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या आंसर बनाया प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अयोटा। अंदर मल्टीप्लाई करते तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस इसके साथ भी प्लस माइनस होगा 2 स्क्वायर रूट 2 अयोटा और लेफ्ट साइड पे क्या है x प्लस अयोटा। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x किसके बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करने से प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया स्क्वायर रूट के फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
लेकिन यहां पर हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। राइट साइड पे हमारे पास रैशनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना के आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट की मदद से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 अयोटा माइनस 3 प्लस 3 अयोटा। रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज यानी कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम। चले जी इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 6 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ -2 अयोटा का स्क्वायर, 3 3 जार 9 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू अयोटा 3 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मिलेगा। 6 अयोटा एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 9 एज इट इज प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब देखिए यहां पर ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी, टोटल कितना हो जाएगा 9 अयोटा हमारे पास। ये माइनस माइनस का हो जाएगा +2 और साथ में क्या आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ये दो रियल पार्ट्स हैं, +2 -9 तो ये आ जाएगा -7 के इक्विवेलेंट, +9 अयोटा। इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख लें, रियल पार्ट को पहले सॉल्व करके लिख लिया मैंने, डिवाइडेड बाय 9 + 1 10। यहां से हम इसके एलसीएम को सेपरेट करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को लहदा लिख लेते हैं, 7/10 प्लस और क्या आ जाएगा 9/10 अयोटा। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये कंप्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई हो गया जो हमें राइट हैंड साइड में गिवन था। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसे कह दे इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर 1 बिकम्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या मिला मुझे आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड करके भी लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। चलिए वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 10/7 9/10 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमने, एक और स्टेप कर लेते हैं, फिर आगे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर। जब इसे कैलकुलेटर से चेक करेंगे -0.7 प्लस 0.9 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम इस स्क्वायर को खत्म करेंगे स्क्वायर रूट की मदद से, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर। तो राइट साइड पे भी आ जाएगा प्लस माइनस -0.7 प्लस 0.9 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखिए ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है राइट हैंड साइड को फार्मूला लगा के। तो यह देगा -0.7 प्लस 0.9। ठीक है, अब देखिए किसी भी कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूले की मदद से। राइट साइड में हमारे पास कंप्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हमारे पास कंप्लेक्स है, इसे मैं लेट कर लेता हूं z के बराबर। z हमारे पास क्या है -0.7 प्लस 0.9 अयोटा। ठीक है बेटा, देन मुझे इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड सॉरी मॉडुलस आएगा तो हम आगे सॉल्व कर सकेंगे। तो मॉडुलस z कैसे कैलकुलेट करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करके इसका आंसर कैलकुलेटर से लिख लेता हूं, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसे। चलिए जी, इसे कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया तो 1.14 इसका आंसर मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखते हैं बाय फार्मूला, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, यानी z का स्क्वायर रूट, इस कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, प्लस माइनस, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y ओवर y एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, लेकिन उससे पहले हमने मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। अब देखिए x और y ऑलरेडी यूज हैं,
क्वेश्चंस के अंदर इसको डैश कर लें ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वेरिएबल, अब एक्स डैश और वाई डैश यानी कंप्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स डैश अयोटा वाई डैश, ये एक्स डैश की वैल्यू और ये वाई डैश की वैल्यू, इसमें रिप्लेस करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस कितना आया 1.14 प्लस एक्स डैश की वैल्यू क्या हमारे पास, इसके साथ कंपेयर करें तो यह आ जाएगा -0.7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अब यहां पर जो एब्सोल्यूट है मॉडुलस है, चेक करें वाई डैश की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसे पॉजिटिव रखेंगे, तो इसे जब ओपन करना है वाई डैश एब्सोल्यूट ये पॉजिटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब इसमें भी स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करते हैं, जी मॉडुलस हो गया ही 1.14 माइनस ये माइनस और ये माइनस एक्स डैश की वैल्यू क्या है -0.7, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 2। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चले जी, ये मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, आपने इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 0.046, ये वाई डैश कैंसिल आउट तो प्लस इसको भी जब आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 0.95 अयोटा, ठीक है। हमने जी का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन फाइनल हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। देयरफॉर 1 बिकम्स एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट इसको हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू ये बनी है हमारे पास, वो क्या वैल्यू बनती है प्लस माइनस 0.46 प्लस 0.95 अयोटा, प्लस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस 0.46 प्लस माइनस 0.95 अयोटा, और लेफ्ट साइड पे क्या है एक्स प्लस अयोटा वाई, बाय कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास रियल पार्ट से प्लस माइनस 0.46, ये x की वैल्यू आ गई रियल पार्ट इक्वेट करने से, एंड y अयोटा वाली टर्म्स को कंपेयर करें तो y किसके बराबर आ जाएगा 0.95 हमारे पास, ठीक है, प्लस माइनस में क्योंकि स्क्वायर रूट है दो वैल्यूज आएंगी, तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा इसका थर्ड पार्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ z1 एंड z2 ये दो कंप्लेक्स नंबर हमें गिवन है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी सच दैट, और ये कंडीशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके इसको यूज करके हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये कंडीशन यूज करने से पहले यहां पर दो कंप्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो यह देखिए z1 मल्टीप्लाई बाय z2, z1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 + 3 अयोटा और 1 माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 जार 2 अल्फा माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अल्फा अयोटा आ जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई तो कर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं और यहां से अयोटा कॉमन लेते हैं, जब अयोटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 3 अल्फा के बराबर, z1 z2 के बराबर हमारे पास। अच्छा बेटा यहां पर z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, यहां पर इमेजिनरी im से मुराद है इमेजिनरी, तो दिस इंप्लाइज जब इसे यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे z1 z2 दोनों साइड्स पे इमेजिनरी लिखेंगे तो हमने इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है, तो यह आ जाएगा 2 - 2 अल्फा प्लस अयोटा 3 - 3 अल्फा के बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है, दैट इज 7, और इसमें से हमें ये कंप्लेक्स नंबर है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स को लिखना है im से मुराद, तो यह आ जाएगा 3 - 3 अल्फा, 3 अल्फा इधर आके पॉजिटिव, 7 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, 3 अल्फा
आ जाएगा -4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/3। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इफ z1 एंड z2, जो z1 हमारे पास है वो x प्लस अयोटा y है और z2 a प्लस b अयोटा है। फाइंड x, y, a एंड b, ये चारों अननोन नंबर्स हैं z1 में भी और z2 में भी। हमने इन चारों को फाइंड आउट करना है, x, y, a एंड b को। आगे ये दो कंडीशंस गिवन है, एक सम में और एक डिफरेंस में। इन दोनों को यूज करके हमने ये चारों की चारों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन क्या गिवन है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। तो यहां पर मैं z1 और z2 की वैल्यू को रिप्लेस करूंगा फर्स्ट कंडीशन के अंदर। तो यह आ जाएगा x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू प्लस a प्लस b अयोटा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये रियल पार्ट है हमारे पास x प्लस a, और ये अयोटा कॉमन आ सकते हैं इन दोनों में से। जब अयोटा कॉमन आएगा तो y प्लस b रह जाएगा इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब कंपेयर करते हैं, यहां पर कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, x प्लस a विच इज इक्वल टू 10 के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y प्लस b इक्वल 4 के बराबर। ये इमेजिनरी पार्ट आ गया और ये रियल पार्ट आ गया। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, डिफरेंस के अंदर z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। तो z1 की वैल्यू क्या हमारे पास, x प्लस अयोटा y, z2 साइन चेंज करेंगे तो माइनस a माइनस b, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस का साइन है, तो 6 प्लस 2 अयोटा। तो x माइनस a ये रियल पार्ट आ गया हमारे पास, और इसमें से अयोटा कॉमन आएगा तो y माइनस b ये इमेजिनरी पार्ट, और राइट साइड में 6 प्लस 2 अयोटा। अब यहां पर भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब कंपेयर करेंगे तो x माइनस a किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। इक्वेशन नंबर 3 कह दें इसे। ठीक है, उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हमारे पास, y माइनस b किसके बराबर, 2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 4 कह दें। अब इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x, y, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, मैं फर्स्ट और थर्ड को पहले सॉल्व करूंगा, x प्लस a, x माइनस a। तो एडिंग 1 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस a इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है x माइनस a इज इक्वल टू 6। इसे ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस a माइनस a ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16। तो इधर आके ये डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 के बराबर। x की वैल्यू आ चुकी, इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट इन 1 में पुट करते हैं यहां पर ये वैल्यू, तो x की वैल्यू 8 प्लस a इज इक्वल टू 10, इधर जाके माइनस 10 माइनस 8, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के इक्वलेंट आ गई। ठीक है बेटा, अभी हमने 1 और 3 को सॉल्व करके x और a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बारी है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 की, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो एडिंग 2 एंड 4, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस b किसके बराबर है, 4 के बराबर, और y माइनस b किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो ये कैंसिल आउट, 2y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3 के इक्वलेंट। ठीक है बेटा, y की वैल्यू आ चुकी, इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करके मैं a b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा यहां से। तो पुट इन सेकेंड, तो y की वैल्यू 3 पुट करते हैं यहां पे, 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, उधर जाके माइनस 4 माइनस 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 के इक्वलेंट आ चुकी। x, y, a और b चारों अननोन नंबर्स आ चुके हैं, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कंप्लेक्स नंबर। z1 और z2 कोई भी दो कंप्लेक्स नंबर है और हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो कंप्लेक्स नंबर्स मैंने लेट कर लिए z1 और z2, a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा। ठीक है बेटा, अब हमें कॉन्जुगेट्स भी चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने कॉन्जुगेट भी ले लिए। कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाता है, z1 का और ये z2 का, z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, उसके बाद राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सेम बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा का होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं, ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा बी डी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने से ऊपर क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, चले जी आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये AC में एज इट इज रख रहा हूं, इसमें से अयोटा कॉमन आता है। जब अयोटा कॉमन आएगा तो AD प्लस BC आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यह आ जाएगा BD इंटू -1 का होल कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास। ठीक है, कॉन्जुगेट लास्ट में लेना, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये रियल और ये रियल मैं सेपरेट कर रहा हूं, AC माइनस BD, ये रियल पार्ट सेपरेट हो गया और यहां पर अयोटा वाली फॉर्म यानी इमेजिनरी पार्ट AD प्लस BC का होल कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंप्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है, ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब होल कॉन्जुगेट है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो AC माइनस BD, ये साइन क्या आ जाएगा, माइनस AD प्लस BC। तो ये लेफ्ट हैंड सॉल्व हमने कर ली। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड, बिल्कुल इसी के पैरेलल। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट मैंने पहले ही ले लिए थे, A माइनस बी आयोटा C माइनस डी आयोटा, तो आ जाएगा A माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय C माइनस डी आयोटा। इनको सिंप्लीफाई करने, मल्टीप्लाई करते हैं, A मल्टीप्लाई बाय C, AC माइनस AD आयोटा मल्टीप्लाई करें माइनस BC आयोटा, माइनस माइनस प्लस BD आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये AC एज इट इज, इसमें से माइनस आयोटा कॉमन आता है, तो माइनस आयोटा कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा AD प्लस BC, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, एक ये रियल पार्ट AC और एक ये रियल पार्ट माइनस BD हो जाएगा हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखते हैं, ये वाला आयोटा इंटू AD प्लस BC। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इधर आयोटा आना था। ठीक है, दोनों सेम आ चुके, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये रिजल्ट भी हमारा अप्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेक्स नंबर्स। अब हमने इन कंप्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपके पास कोई भी कंप्लेक्स नंबर गिवन किया हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट नंबर है मेरे पास -7 -24, इसे मैंने लेट कर लिया z के बराबर। अब जब मुझे कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो मुझे z मॉडुलस की वैल्यू चाहिए। तो मॉडुलस कैसे आता है हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं 1.1 के अंदर। तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या हमारे पास -7, इमेजिनरी पार्ट दैट इज -24 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 49 और ये आ जाएगा 576। और जब इसे एक दफा कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेना है,
तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 के बराबर। ठीक है बेटा, ये z की वैल्यू आ चुकी। अब देखिए मुझे x चाहिए और y चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है जो हम कंप्लेक्स नंबर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या होता है, x प्लस अयोटा y के बराबर। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -24। ठीक है बेटा, चले जी अब फॉर्मूला यूज करते हैं। बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हमारे पास, दैट इज हमने स्क्वायर रूट लेना है कंप्लेक्स नंबर का, यानी z, कोई भी कंप्लेक्स नंबर z है उसका स्क्वायर रूट। फॉर्मूला है हमारे पास प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस प्लस x बाई 2 माइनस प्लस अयोटा y ओवर y एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। ठीक है, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, तो z मॉडुलस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, वो कितनी है हमारे पास, दैट इज 25। यह आ जाएगा 25। x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज -7, मैंने पहले से कंपेयर कर ली थी, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस। अब यहां पर एब्सोल्यूट को पहले सॉल्व करना है। देखिए y की वैल्यू तो हमारे पास -24 तो है, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये डिसाइड करेगा नेगेटिव वैल्यू आएगी या पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिव नंबर है, अगर y नेगेटिव होगा तो यहां पर ये y तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला y हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर ले। अगर ये पॉजिटिव होता तो y की वैल्यू पॉजिटिव रखते, यहां पर y की वैल्यू नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव रखी, वैल्यू पुट नहीं की अभी। ठीक है, वो कैंसिल आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके बाद z मॉडुलस कितना है, 25 माइनस x माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम प्लस माइनस, तो ये बनेगा 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, ये कैंसल आउट, तो प्लस माइनस माइनस अयोटा, और ये 32 को डिवाइड करेंगे तो ये 16, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट 3 -4 अयोटा, तो ये स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास -7 -24 अयोटा का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये कंप्लेक्स नंबर गिवन है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसे मैंने लेट कर लिया z के बराबर 8 - 6 अयोटा के बराबर। तो सबसे पहले हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो मॉडुलस कैसे आता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 64, ये 36 और ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, तो यानी z मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला था हमारे पास, z मॉडुलस की वैल्यू आ चुकी, x और y की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी x प्लस अयोटा y, कंपेयर करें x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 के बराबर, और y किसके बराबर आ जाएगा, कंपेयर करने से -6 विच इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव। खास तौर पे ये वैल्यू को हमने चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास z मॉडुलस, वो कितना है 10 प्लस x की वैल्यू कितनी 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y अभी एज इट इज रहने देते हैं, यहां पर y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये एब्सोल्यूट -y में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नहीं लेना यहां पर हमने, तो स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस क्या हमारे पास 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस माइनस अयोटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। जब कैंसिल आउट होगा ये बचेगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1। क्लियर है बेटा, चले जी ये आ जाएगा प्लस -3 अयोटा, और ये 1 बनेगा, 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो अयोटा ही रहेगा, तो ये भी स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुका हमारे पास 8 - 6 अयोटा का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये कंप्लेक्स नंबर है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है,
चलिए जी, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं z के बराबर, तो z आ जाएगा -15 -36 अयोटा के बराबर। जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हमें पहले z मॉडुलस फाइंड आउट करना होगा। तो z मॉडुलस कैसे आता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो -15 का स्क्वायर आता है हमारे पास, दैट इज 225 प्लस 36 का स्क्वायर आता है हमारे पास 1296। जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1521 और फाइनली स्क्वायर रूट आ जाएगा, सॉरी मॉडुलस आ जाएगा, दैट इज 39। इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉडुलस की वैल्यू ये मिलेगी हमें। क्लियर है बेटा। अब फॉर्मूला यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास, वो मैंने पहले लिख दिया, प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास z मॉडुलस की वैल्यू 39। अब x की वैल्यू ये है हमारे पास, x प्लस अयोटा y के बराबर। तो x इक्वल हमारे पास है -15 और y इक्वल है -36 के। वैल्यूज को कंपेयर कर लें आप। ठीक है, वैल्यूज को कंपेयर करके इसमें रिप्लेस करेंगे, x की वैल्यू -15 तो ये -15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा y, यहां पर y की वैल्यू अगेन नेगेटिव है यानी लेस देन 0, तो नीचे जो एब्सोल्यूट होगा वो -y आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस 39, ठीक है, माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 बनेगा, प्लस माइनस y कैंसल आउट हो जाएगा, अयोटा आ जाएगा, यह आ जाएगा 54 यानी 2 पे डिवाइड करने से 27 मिलेगा। क्लियर है बेटा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से 3 स्क्वायर रूट 3, साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, तो ये स्क्वायर रूट भी आ चुका हमारे पास इस कंप्लेक्स नंबर का, -15 -36 अयोटा। तो यहां पर इसका भी आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसे लेट कर लेते हैं z के इक्विवेलेंट 119 प्लस 120 अयोटा। तो सबसे पहले हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे इस कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले। तो यह देगा 119 का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब इसे हमने सॉल्व करना है, स्क्वायर करना है इसका, तो ये स्क्वायर आ जाएगा इसका हमारे पास, स्क्वायर करने से 14161 प्लस 14400। जब इसे ऐड करेंगे तो ये कैलकुलेटर पे हमें वैल्यू देगा 28561। तो फाइनली z मॉडुलस इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 169 के इक्विवेलेंट। ठीक है, z मॉडुलस आ चुका। अब हम स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज करेंगे कंप्लेक्स नंबर्स के अंदर। ये फॉर्मूला हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस की वैल्यू कितनी है 169। अब x की वैल्यू क्या हमारे पास, क्योंकि ये कंप्लेक्स नंबर है तो x प्लस अयोटा y, ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 119 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y अयोटा। वैसे ही यहां पर चेक करनी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, एब्सोल्यूट y। यहां पर जो y की वैल्यू है ये पॉजिटिव साइन है, y इज इक्वल टू 120 है, विच इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो x इसके बराबर 119। चलो जी, अब इसे z मॉडुलस 169 माइनस, जब करेंगे इसे तो ये -119 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते प्लस माइनस, जब सॉल्व करेंगे आगे तो ये सॉल्व करने से 144 बनता है स्क्वायर रूट, ये y कैंसल आउट प्लस अयोटा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 119 और में से ये माइनस करेंगे तो 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा स्क्वायर रूट। जब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस ये 12 आ जाएगा और ये 5 अयोटा। तो इस कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट 119 प्लस 120 अयोटा का ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसके अंदर हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीख लिया कंप्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है एंड रिप्रेजेंट इट ऑन ऑर्गन डायग्राम। ऑर्गन डायग्राम होती है उसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर किया। ठीक है बेटा, चलो जी इसे लेट कर लेते हैं जी के इक्विवेलेंट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें जी मॉडुलस यानी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -20 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी ये आ जाएगा 169। आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना, ये आ जाएगा 1200 के इक्विवेलेंट। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1369। तो फाइनली जी मॉडुलस इसका आंसर 37 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे प्लस माइनस, तो वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो पहले किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, जी मॉडुलस। तो जी मॉडुलस कितने हैं, दैट इज 37 प्लस एक्स। अगर इसको हम कंपेयर करें एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ, तो यहां पर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू मिलेगी दैट इज 13 और वाई की वैल्यू आ जाएगी -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये x की वैल्यू कंपेयर करने से और ये y की वैल्यू। अब देखिए x की वैल्यू 13 है, इसमें रिप्लेस करते हैं डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y एज इट इज, ये एब्सोल्यूट है, वो y डिसाइड करेगा। y की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, अगर ये पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव y लिखते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जी मॉडुलस कितना है 37 माइनस x की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस आपने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो यह आ जाएगा 25 के बराबर। ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस अयोटा 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, चलो जी तो फाइनल हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसका हमने फाइंड आउट करना है जी स्क्वायर रूट, तो जी की वैल्यू ये हमारे पास, दिस एम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 13 -20 स्क्वायर रूट 3। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो प्लस माइनस 25 से मुराद स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, माइनस ये माइनस है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा के बराबर। ठीक है बेटा, अब यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये आंसर तो आ चुका स्क्वायर रूट, लेकिन आगे हमें उसे ऑर्गन डायग्राम क्या होती है, उसे एक्स वाई प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है। ठीक है, नाउ फॉर ऑर्गन डायग्राम के लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए हैं, उनको हम पहले सेपरेट लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे इसको ड्रॉ करते हैं ऑर्गन डायग्राम। तो पहला नंबर मेरे पास Z1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये साइन चेंज नहीं होंगे, तो 5 -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो आंसर आया स्क्वायर रूट Z का हमारे पास, वो क्या आया हमारे पास, दैट इज माइनस है तो माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब इसे एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स वाई प्लेन उसे ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, वो ऑर्गन डायग्राम कहलाती है। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसे मार्क मैंने करवा दिया था। ठीक है, अब यहां पर इसको लेबल करते हैं ऑर्गन डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। चलो बेटा, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और ये वाई एक्सिस के अलोंग। आसानी के लिए समझ लीजिए एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहां पर 5 होगा, लेकिन ये जो अयोटा है इमेजिनरी नंबर, ये अलोंग वाई एक्सिस होगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये नीचे की जानिब होगा। जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये -3.46 बनेगी, 2 स्क्वायर रूट 3 -3.46 -1 -2 -3 -4, तो दरमियान में ये वाला पॉइंट और ये वाला, इनको जब मैच करेंगे हम तो ये हमारे पास यहां पर ये Z1 की वैल्यू मिलेगी 5 -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा के बराबर। ठीक है बेटा,
ये चीज आ जाएगी। अब दूसरा कम्प्लेक्स नंबर, x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो -1, -2, -3, -4, -5 ये आ गया हमारे पास x कंपोनेंट। y कंपोनेंट ये पॉजिटिव में आएगा, 1 2 3 4, दरमियान में 3.46 होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहां से इसे मैच करें इस एक्सिस के साथ, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्गन डायग्राम, सॉरी सेकंड कम्प्लेक्स नंबर भी हमें मिल जाएगा। तो ये Z2 आ जाएगा, दैट इज -5 + 2 √3 आयोटा के बराबर। तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर हमने XY प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में हमें गिवन है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। ये हमें गिवन है, इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यह जाएगा -7 + आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y। में अभी एज इट इज रख रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाते हैं। तो ये +- -1 +- -5 आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करते 11 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। -7 + आयोटा और x प्लस आयोटा y एज इट इज, ये दोनों वैल्यूज उधर जाके साइन चेंज कर देंगी। तो 11 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 के बराबर। ये इधर आके +1, ये भी इधर आके +5 आयोटा। ठीक है बेटा, तो इधर आएगा -7 + आयोटा इंटू x प्लस आयोटा y। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस -- ये इमेजिनरी पार्ट 16 आ जाएगा, 16 ये -1 सॉरी -1 ++1 2 हो जाएगा टोटल हमारे पास। ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड कर देते हैं तो काम आसान हो जाएगा, रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेंगे। इसे रीअरेंज कर ले, 2 + 16 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 + 2 आयोटा, सॉरी -7 + आयोटा। अब इसे हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने से पहले ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। 1 + 8 आयोटा, तो रैशनलाइज -7 + आयोटा, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगी, 2 एज इट इज रहेगा, 1 × -7 -7, 1 × आयोटा माइनस आयोटा, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 56 आयोटा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b a - b, यानी a² - b²। नीचे फॉर्मूला लग गया, ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एज इट इज, ये -7 अभी एज इट इज रखते हैं, माइनस आयोटा -56 आयोटा, -57 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसमें रिप्लेस करते हैं और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 49 7 का, और ये -1 इसकी वैल्यू। अब सिंप्लीफाई करते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा बाय कंपेयरिंग से। तो x प्लस आयोटा y इक्वल, ये 2 है बाहर, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7 -57 +8 डिवाइडेड बाय 49 +1, तो ऊपर हो जाएगा 7 + 8 15 -57 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा नीचे 50। ये कैंसल आउट होगी वैल्यू, जब कैंसल आउट होगी हमारे पास वैल्यू, सॉरी इधर करेक्शन कर लें, ये -7 थी, -7 + 8 1 के बराबर होती है हमारे पास। ठीक है, तो -1 -57 आयोटा आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो गए, 1 -57 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, सेपरेट कर ले, 1/25 -57/25 आयोटा, एलसीएम को हमने यहां पर सेपरेट कर लिया। अब कंपेयर करें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास x किसके बराबर आ गया 1/25 और y किसके बराबर आ गया -57/25। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट सॉरी 9 कंप्लीट है। नेक्स्ट 10 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, और हमें ये कंप्लेक्स इक्वेशन गिवन है, इसे सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये वैल्यू एज इट इज रखते हैं 5 माइनस 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करवा दें इसको 11 अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा पहले से ही है तो प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है बेटा, चले जी इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये और ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, अयोटा वाली वैल्यूज है तो 7 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये -3 वैसे ही रहेगा। 7 अयोटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस -3। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -2 बचेगा रियल पार्ट। इससे पहले लिख लिया, इमेजिनरी बाद में लिख लें। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई। ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या होगा डिवाइड होगा और इसे हम सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो -2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 अयोटा। इसको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, चलिए जी -2 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 अयोटा। रैशनलाइज करेंगे तो 5 प्लस 2 अयोटा, 5 प्लस 2 अयोटा। तो लेफ्ट साइड में x प्लस अयोटा y है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो -4 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो 35 अयोटा, और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाएगा -10 एज इट इज। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 31 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 के बराबर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेफ्ट साइड में तो हमारे पास x प्लस अयोटा वाई है, x प्लस अयोटा वाई। यहां से ये वैल्यू एज इट इज ये सॉल्व करते हैं। ये -10 प्लस 31 अयोटा -14 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर। और यहां से सॉल्व करेंगे तो -24 प्लस 31 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 24 प्लस 31 अयोटा डिवाइडेड बाय 29, तो सेपरेट कर ले 24 ओवर 29 प्लस 31 ओवर 29। तो यहां पर हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -24 ओवर 29 और y इक्वल आ जाएगा 31 ओवर 29 के बराबर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ। ये हमें कंप्लेक्स इक्वेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहां पर इसको मैं रैशनलाइज नहीं करूंगा, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, एलसीएम लेके जल्द इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों वैल्यूज एलसीएम में आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा। जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो क्रॉस मल्टीप्लाई, u -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा, और v -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। अब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। यह आ जाएगा 2u माइनस u अयोटा, 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, तो यह आ जाएगा 2v प्लस v अयोटा, 3 2 6 -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, चले जी नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज 4 अयोटा आ जाएगा। अब यहां पर हमने सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेते हैं। ये रियल पार्ट है, पहले इसे लिखते हैं 2u के बाद आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट 2v, और ये -4 और -6, टोटल कितना आ जाएगा -10 के बराबर। ये रियल पार्ट सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट अयोटा कॉमन लेते इमेजिनरी पार्ट्स में से। जब अयोटा को कॉमन लेंगे हम तो यह आ जाएगा -u
प्लस 2 प्लस v माइनस 3 आ जाएगा इयोटा को कॉमन लेने से। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 4 और ये इयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और राइट साइड पे क्या देगा 4 अयोटा बनेगा। इधर से 2 को कॉमन ले लेते हैं, रियल पार्ट से सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। 2 कॉमन आ गया -5 और ये आ जाएगा अयोटा और जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -u प्लस v, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 5 टोटल 4 अयोटा डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2 इंटू यू प्लस वी -5 अयोटा -u प्लस v -1 तो ये 5 4 20 अयोटा बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहां पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंप्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट। राइट साइड पे सिर्फ प्योर इमेजिनरी है, रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट आएगा तो उसे कंपेयर कर सकेंगे। तो एवरी रियल इज आल्सो ए कंप्लेक्स नंबर, तो 0 लगा के हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि ये प्योर इमेजिनरी है, 0 ऐड करके उसे कंप्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देते हैं। यहां पर अब कंपेयर करेंगे वैल्यूज, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास। ठीक है, तो आ जाएगा 2u प्लस v, पहले मैं रियल पार्ट को कंपेयर कर रहा हूं, -5 इज इक्वल टू 0 के बराबर और 2 मल्टीप्लाई है नीचे आके डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू आ जाएगी u प्लस v -5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। ठीक है, बल्कि काम करते हैं इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। जब इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे हम 5 को तो यह आ जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। एंड अब बारी है इमेजिनरी पार्ट्स की। जब इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है तो ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -u प्लस v -1 इज इक्वल टू इमेजिनरी राइट साइड पे क्या है 20 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी, ये -u प्लस v, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 21 आ जाएगा। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 हम। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम u और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ऐड करने से u कैंसिल आउट हो जाएगा, v की वैल्यू मिल जाएगी। एडिंग 1 एंड 2, तो फर्स्ट इक्वेशन के u प्लस v किसके बराबर है 5 के, तो सेकंड इक्वेशन u प्लस v इज इक्वल टू 21। जब इसे सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट तो 2v किसके बराबर आ जाएगा 26, तो ये इधर जाके डिवाइड तो ये कितना आ जाएगा टोटल 13 के बराबर। हमें किसकी वैल्यू मिल गई u की, तो इसे रिप्लेस करते हैं, सॉरी v की वैल्यू मिली है, पुट इन 1 में रिप्लेस करेंगे तो u की वैल्यू भी मिल जाएगी। पुट इन 1 तो u प्लस v की वैल्यू 13 पुट करें इक्वल 5, उधर जाके -5 -13 तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 के बराबर आ जाएगी हमारे पास। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इफ z1 एंड z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, फाइंड द रियल वैल्यू अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने इसमें भी। आगे कंडीशन गिवन है रियल ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 20। अब इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जैसे ये सॉल्व किया ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन को यूज करने से पहले मैं इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा z1 इंटू z2। तो z1 इंटू z2 टेक कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 अल्फा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, -8 अयोटा प्लस 5 अल्फा अयोटा, 5 2 10 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 4 अल्फा -8 अयोटा प्लस 5 अल्फा अयोटा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा सॉरी 10 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 4 अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू एज इट इज रखते हैं अभी, ये हो जाएगा टोटल प्लस ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 10, ये रियल पार्ट आ गया। इसमें से योटा को कॉमन लेते हैं, जब योटा कॉमन लेंगे तो -8 प्लस 5
अल्फा के बराबर, तो ये आ जाएगा Z1 इंटू Z2। लेकिन हमने रियल पार्ट को इक्वेट करना है तो रियल ऑफ बोथ साइड्स लेते हैं, Z1 इंटू Z2। तो इधर भी रियल लेंगे हम, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी ले लिया, राइट साइड पे भी लेना। 4 अल्फा प्लस 10 प्लस अयोटा माइनस 8 प्लस 5 अल्फा के बराबर। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी गिवन है, दैट इज 20 आ जाएगी हमारे पास। इधर से जस्ट रियल पार्ट को इक्वेट करना है, ये वाली टर्म को इग्नोर कर देना हमने, तो यह आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 10, 10 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 अल्फा दैट इज 10, यह आ जाएगा 4 अल्फा, 4 इधर आके डिवाइड होगा, तो फाइनली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2। तो यहां पर हमारा 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। रिवाइज्ड एडिशन आया था, कुछ सवाल तब्दील किए, तो दोबारा मैंने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी। ठीक है बेटा, चले जी।